तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसी दौरान पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सीधे बयान से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी नौबत आएगी, पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं। पीओके वाले खुद को भारतीय कहेंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा कि करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन हमने सब्र किया। सवाल ये कि क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में घिरने के बाद पाकिस्तान पीओके में बुरी तरह घिरने वाला है? क्योंकि भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि पीओके की वापसी पर ही पाकिस्तान से बातचीत होगी। पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। सवाल ये कि क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? पीओके पर राजनाथ का सीधा बयान, हिला पाकिस्तान। स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। पीओके वाले खुद को भारतीय कहेंगे। पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। पाक से सिर्फ पीओके खाली करने पर बात, स्टैंड क्लियर, आतंक और बात साथ नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। कसम है पीओके के लिए जान दे देंगे। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला बयान किया है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पीओके में रहने वाले ज्यादातर लोग भारत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। बस कुछ ही लोग हैं जिन्हें गुमराह किया जा रहा है। पीओके वापस आएगा और कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर कहा कि पीओके पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। हम इस पर से पाकिस्तान के कब्जा हटाने के बारे में बात करेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी। मोदी और अमित शाह पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि पीओके के लिए जान दे देंगे। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इतना ही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा के रूप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके मांगा है। राम भद्राचार्य ने कहा पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया तो वह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा आप दक्षिणा मांगिए, मैंने कहा कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, यही मेरी दक्षिणा है और कुछ नहीं चाहता। अब जब रक्षा मंत्री ने दोहराया है कि पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं, पाकिस्तान हिल गया है, क्योंकि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है
जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर जो बातचीत होगी, द्विपक्षीय रूप से जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। और जहाँ तक सिंधु घाटी, सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं ख़त्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, और उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता है, और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।